सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले आपको आर्बिटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो एटलीस्ट आपको आर्बिटल्स पता होना चाहिए कि एस आर्बिटल का शेप कैसा होता है और पी आर्बिटल का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो अगर एस आर्बिटल और पी आर्बिटल दोनों को हम मिक्स कर दें इन द सेंस ये आपका एस आर्बिटल है, पी आर्बिटल है, तो मिक्सिंग कैसे होगी, ये पी आर्बिटल इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तब हम जानेंगे कि क्या हो गई है मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग हुई है। तो अगर डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग आप इस फिगर के अकॉर्डिंग ड्रा करोगे, तो यहाँ पे टू एटॉमिक आर्बिटल्स मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड आर्बिटल। जब कोई नया आर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड आर्बिटल। ठीक है, तो टू एटॉमिक आर्बिटल मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड आर्बिटल इज, ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल है। इस दूसरे वे से भी हम आप कह सकते हो कि अगर एस आर्बिटल और पी आर्बिटल दोनों का एनर्जी डिफरेंस होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्मॉल एनर्जी चेंज होता है। सो व्हेन डिफरेंट एटॉमिक आर्बिटल्स ऑफ सेम आर नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम आर नियरली सेम एनर्जी कंबाइन टुगेदर। ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड आर्बिटल। क्या बनाते हैं? न्यू हाइब्रिड आर्बिटल बनाते हैं। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज मेड अप फ्रॉम 1s एंड 3p। इट इज मेड अप फ्रॉम 1s एंड 3p एंड फॉर्मिंग 4 ऑर्बिटल्स। जय हिंद। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स बना रहा है, एक s का और 3p का। ठीक है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन का देखोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो 1s2 मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया 2s2 में। 2p में अगर हम बात करें तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2px 2py और 2pz में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल इज ओनली 2। ठीक है, तो इसमें क्या है? दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल, दिस इज द 2s, दिस इज द 1s, दिस इज द 2p। ठीक है, तो इसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s गोज टू द 2p। ठीक है, तो इसमें 2p में चला जाएगा। ठीक है, ये आपके px है, ये आपका py है और pz है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? अगर आप देखोगे सीरियसली तो मिक्सिंग किसके किसके बीच है? 1s और 3p के बीच में। ठीक है, तो 1s दिस वन एंड 3p। तो यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया है इनके बीच में। अब जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे तो बच्चे कौन से आपका? इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 1s को आप वैसे ही डिनोट कर लो। ठीक है, या रिप्रेजेंट कर लो। इसमें आपने 4 ऑर्बिटल्स आपके बन गए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस तरह के ऑर्बिटल्स बन गए आपके? sp, जो नए ऑर्बिटल बने ये सारे sp3 हो गए। ठीक है, तो आई थिंक, ठीक है, तो sp3 अगर हम कार्बन का देख रहे हैं तो कार्बन का, यहाँ पे कार्बन मैंने ले लिया, दिस वन इज द कार्बन। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल्स कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ sp3 कार्बन का। बात करते हैं फॉर एग्जांपल CH4 की, तो CH4 में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का पहले था, कार्बन का पहले था। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन, जब CH4 का हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? पेयरिंग कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन CH4। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि 100 × 5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। शेप की बात करें तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा होगा, दिस वाज द टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर इसका CS, तो बॉन्ड एंगल हमेशा ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल हमें 2 आइटम्स के बीच में लेना है। दिस इज द 102 × 5 डिग्री। ठीक है, शेप तो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन, बिकॉज वैलेंसी ऑफ 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। सो द नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s इन्वॉल्व है, 2 p इन्वॉल्व है, आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनना है। तो 1s कितना है? 1s है, वैसे ही हम फिलअप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 1s2 कार्बन का, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं, यहाँ पे भी हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं। ये है आपका px, ये है आपका py एंड ये है आपका pz। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या हो गया, तो 1s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। 2s में आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आप ऊपर फिल कर दो। सो देन आपको लेने हैं हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, 1s एंड 2p। तो यहाँ पे हम किस में कराएंगे, 1s एंड 2p में कराएंगे। तो मिक्सिंग जो हुई उसके जो आर्बिटल्स आपके बने ये कैसे हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज। तो अनहाइब्रिडाइज इसमें कौन सा हुआ, pz। ये आपका क्या है, pz है, ये है अनहाइब्रिडाइज आर्बिटल, ठीक है। ये हेल्प करता है किसमें, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो कार्बन अगर आप बात करते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, sp2 सब में हो जाएगा। जेड आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन मतलब जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में। सो दैट्स वाई इसका शेप कैसा हो गया यहाँ पे, ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल 120, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि C2H4, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। तो एक कार्बन का मैंने ये ले लिया, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ले लो। दोनों में जब दोनों के ऑर्बिटल्स पास आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जब इस तरह का पेयरिंग होगा तो वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। एंड दिस पेयरिंग जो अनहाइब्रिडाइज जेड ऑर्बिटल्स हैं ये आपके बना लेंगे पाई बॉन्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इन सेवरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, इन CSI और नेट गेट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया द अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो sp हाइब्रिडाइजेशन की अब तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जब भी हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो 1s और एक p इन्वॉल्व फार्मिंग द 2 ऑर्बिटल्स। 50-50 के 50% s करेक्टर होता है, 50% p करेक्टर होता है। इसमें भी आप देखो तो अगर यस की बात करते हैं तो 33% होता है और पी की बात करते हैं तो 67% होता है। तो इसमें अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट में तो आप देख सकते हो वैसे ही जैसे मैंने फिलअप किया था। एक्साइटेड स्टेट में इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसमें आपके ओनली 2, एक यस एक पी, तो आपको उतना ही करना जितना आपने पहले ड्रा कर रखा है। तो 1s एंड, तो यहाँ पे ये तो आपका 1s हो गया, ये आपका 2p नहीं, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और ये कैसे है, sp हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइज। एंड इसमें कौन से अनहाइब्रिडाइज हैं, py एंड pz, इनको हम बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। एंड अगर रिप्रेजेंट करोगे py pz को तो इस तरह से, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें आपने दे रखा है, ठीक है। तो इसको बेस्ट एग्जांपल आपका जो sp हाइब्रिडाइजेशन का है, C2H2 बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो C2H2 के जब भी हम बात करेंगे तो ये कार्बन, आप 2 कार्बन है तो इस तरह के 2 कार्बन ड्रा करो। मैंने बताया कि इस तरह की ओवरलैपिंग को सिग्मा बनेगा क्योंकि इसमें अनहाइब्रिडाइज py और pz हैं, तो आपके 2 पाई बॉन्ड इसमें बन जाएंगे। तो कुछ शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, क्योंकि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो तो इसमें शेप आप देख सकते हो, बॉन्ड एंगल जो है 180 होता है, शेप इस तरह से लीनियर हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से आपने देखा कि दिस इज़ द sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा sp2 sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। सो अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक समझ में, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ओके। सो थैंक यू फॉर